दोस्तों, चाहे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप मैनेजर का एग्जाम देने जा रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्या तरीका है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं और एक तरफ हम मैनेजर की बात करते हैं। ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की पोस्ट को छोड़ दीजिए। इसको इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि यहां पर जीके के सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं और एविएशन के 12 क्वेश्चन हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से प्लस पॉइंट है। आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप यहाँ पर पूरा जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो 15 नंबर का है, जिसमें आपका एविएशन 12 नंबर का आएगा, आप यहाँ मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है बाकी जो भी बचती हैं, जितनी हमारी पोस्ट, मैनेजर की जो भी पोस्ट है, वहाँ पर आपका जनरल नॉलेज आएगा, प्लस जो आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की फाइनेंस है, लॉ है और आपका सर्वे एंड कार्टोग्राफी। ठीक है, ये 3 पोस्ट बचती हैं और बाकी आपके मैनेजर की 11 पोस्ट बचती हैं। इन सब में जो जीके का पोर्शन आएगा, इसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता है कि जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पेपर कंडक्ट कराने जा रहा है आईबीपीएस, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि आईबीपीएस के जो भी एग्जाम होते हैं, मोस्टली वो करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। किस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं? करंट अफेयर्स पे। तो आपको यहाँ पर जो भी जीके वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। 100% आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू जनरल नॉलेज। तो आप मान के चलिए पिछला एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, जनवरी टू अगस्त तक का आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। करना ही करना। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम स्कोर अगर आपको लाना है तो ये आपको करना होगा। ऑपरेशन वाली पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि उसमें आपका एविएशन इंडस्ट्री 12 नंबर का है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। जीके में 3 नंबर है। आप चाहें तो यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप जीके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप जीके का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनको पढ़ के जाइए। ठीक है। बाकी जितनी भी दूसरी पोस्ट हो, चाहे वो आपका फाइनेंस की पोस्ट हो, मैनेजर की ऑपरेशन की पोस्ट हो, लॉ की पोस्ट हो, आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी हैं, इनको सबको क्या करना है, आपका सबसे पहले तो आपको वेटेज देखना है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का जीके आ रहा है। किसी किसी भी पोस्ट में आपने देखा होगा कि वेटेज आपका 30% है। 30% का मतलब क्या है कि 120 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, इसके 30% यानी कि आपके 36 क्वेश्चंस पार्ट ए के आएंगे। 36 क्वेश्चन पार्ट ए के आएंगे, यानी कि नॉन टेक्निकल पोर्शन, जिसमें आपका क्वांट्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश आता है। तो इसमें आपका 9 मार्क्स आएगा जीके का। 9 मार्क्स आएगा जीके का। और कुछ कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे 50% वेटेज है। 120 का 50% आपका होता है दोस्तों 60 क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चंस मतलब कि 4 इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। 15 में जीके, 15 में इंग्लिश, 15 में रीजनिंग, 15 में क्वांट्स। तो यहाँ पर जीके आपका आएगा 15 नंबर का। तो जहाँ पर जीके 15 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर करने के चांसेस इसलिए मिलेंगे क्योंकि आईबीपीएस के एग्जाम में मोस्टली करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आपने 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आप यकीन मानिए इसमें आप इस पोर्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं कि जो आपके इसके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, या जो भी पिछले 8 से 10 साल में पेपर हो चुके हैं, वहाँ से एक बार देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम उन टॉपिक्स को सबको समराइज करें, आपके सामने स्क्रीन पर है, बट क्या है कि हमारे पास ये तो एक तरह से पूरा सिलेबस ही हो गया। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तो एक तरह से पूरा सिलेबस हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्पेसिफिक पढ़ना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपको एक तो स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड अवार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने ही पढ़ने। स्पोर्ट्स से आपको दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के मिलेंगे। मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से मिलेंगे। आर्ट, कल्चर एंड अवार्ड से आपको यहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मतलब कि जो लेटेस्ट आपको अवार्ड्स मिले हैं, या जो भी लेटेस्ट, जैसे पद्मश्री अभी किसको दिया गया, पद्म, और आपका क्या बोलते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जो भी अवार्ड्स हैं ये सब दिए गए। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, नोबेल प्राइज़ हो गया है ना, और साथ ही साथ ग्रैमी अवार्ड्स हो गए। इस तरह के जो भी इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड्स होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ
लेटेस्ट पर्सन्स, ये IBPS बहुत पूछता है, लेटेस्ट पर्सन्स अपॉइंटेड, ठीक है, रिसेंटली कौन क्या बना है, हु इज हु इन इंडिया, लेटेस्ट IBPS बहुत पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कहाँ से मिलेगा, अपॉइंटमेंट्स, कौन सा टॉपिक है, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये स्पेसिफिक टॉपिक्स करंट अफेयर्स में कवर कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो आप पिछले 7 से 8 महीने, जो मैंने आपको बोला है, जनवरी से अगस्त मंथली मैगजीन्स आती हैं, मार्केट में मिल जाती हैं, 25-25 रुपए की बुक आती है, गूगल में भी फ्रीली अवेलेबल है, कहीं से भी जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और बस आपको क्या करना है, मंथली जो भी हैं आपके, बस आपको वो पढ़ना है जनवरी से अगस्त तक। अगर आप रोज रोज कुछ ना कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आपका 1 महीने में पूरा 8 महीने का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरी हमारी, अगर जनरल नॉलेज के मोस्टली क्वेश्चंस पूछता है तो हमें कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं। अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्किप नहीं करना चाहते हैं तो कोस्ट लाइन, बॉर्डर्स, हिमालयाज, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्पेशली पॉपुलेशन, लिटरेसी एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्किप भी कर दें, कोई इशू नहीं, लेकिन ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं ये स्पेसिफिक हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा ज्योग्राफी में, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर, अब हिस्ट्री में और साथ ही साथ आपका पॉलिटी में, इसके क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन ये तब मिलेंगे जब ये पेपर अभी तक कंडक्ट कराता था TCS, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, शेड्यूल्स हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा क्या होता है, इसके अलावा प्रेसिडेंट, PM, इलेक्शन कमीशन, स्टेट PSC, जुडिशरी, एक तरह से पूरा जो पॉलिटी है, पॉलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। आप कोई भी PYQ देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, प्लस फ्रीडम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ब्रिटिश इंडिया और रिवोल्ट, ये कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आर्कियोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमको इन सारे टॉपिक्स में से वो कौन से सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो सिर्फ हमको कवर करने हैं, जिससे कि हमारा मैक्सिमम स्कोर कवर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में मैंने आपको बताया एंशियंट इंडिया पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, रिवोल्ट जितने भी हुए हैं वो पढ़ लीजिए बस, ठीक है। पॉलिटी, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई, इसके बाद आता है पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सब कुछ, कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल के अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिए, सब कुछ आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसी में आपका गवर्नमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा, प्रेसिडेंट पढ़ लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कुछ आप इसी में कवर कर लीजिएगा, बस इतना है इसमें। और यहाँ से आपको मैक्सिमम, मतलब आप मान के चलिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया। अब आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे ज़्यादा फोकस करना हमें करंट अफेयर्स पर, क्योंकि IBPS है, करंट अफेयर्स ही पूछेगा सबसे ज़्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। रीसेंट जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं सब आपको पढ़नी है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है, आपको पता है, ज़रूर पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो टेनिस के हमारे 4 मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, आपके विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, US ओपन हो गया, इनके बारे में भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो जो अभी तक हो चुके हैं अगस्त तक, ठीक है। इसके अलावा और जो भी हमारे जैसे फार्मूला 1 रेस होता है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, फार्मूला 1 टेनिस में पूछ लीजिएगा, पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई अवार्ड मिला, स्पेशली नेशनल अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड या जो भी खेल रत्न अवार्ड जो भी हैं, ठीक है ना, इस तरह के जो भी अवार्ड्स हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सब, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो आपको स्पोर्ट्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, डिफेंस करंट अफेयर्स, डिफेंस करंट अफेयर्स, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप पूरी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक हैं, इनको पढ़ लीजिए, आपका मैक्सिमम स्कोर कवर हो जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो भी रिसेंट अवार्ड्स हुए हैं पिछले 6 महीने 8 महीने में। इसके अलावा और क्या बचता है हमारा, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, बस इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं।
ठीक है, इतने टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, आपका मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाएगा और फिर आपको मंथली जो भी है पिछले 8 महीने का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, अब स्पोर्ट्स की जो भी न्यूज़ है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक मंथली मैगज़ीन है उसमें आपका पूरा सिर्फ स्पोर्ट्स का ही न्यूज़ भरा रहता है। नहीं, कुछ-कुछ स्पेसिफिक होती हैं। तो जो-जो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स हैं पिछले 8 महीने की, वो पूरी पढ़ लीजिए। जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है हमारी पिछले 8 महीने की, वो सारी पढ़ लीजिए। कौन से वर्ल्ड कप हुए हैं, हॉकी का हुआ है, फुटबॉल का हुआ है, क्रिकेट का हुआ है, लेटेस्ट वो सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और उससे रिलेटेड जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। डिफेंस की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं पिछले 8 महीने की, वो पढ़ लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अच्छा हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तो आपको बताना ही भूल गया, दैट इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। इनको ज़रूर पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? इतना आपने अगर कर लिया दोस्तों कवर, तो आप मान के चलिए अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आप चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हो या फिर मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहे हो, आपके लिए इतना करना बहुत कंपलसरी है अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम स्कोर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।